एस बोर्ड क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। उससे पहले आपको ये जानना होता है, जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है, सॉप हाथ पर स्लिप सॉप जो होता है हाथ पर स्लिपरी कैसे फील होता है, क्यों होता है, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी में हमें क्या लेना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमें जानना होगा। तो पहले हम बात करते हैं एसिड। क्या बात करते हैं? एसिड। जो सबसे इम्पोर्टेंट है एसिड है। क्या है? एसिड। उम्मीद है कि आप लोग मेरा इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से समझे होंगे। तो आज उसके अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में अगर हम जानते हैं तो एसिड क्या होता है, एसिड टेस्ट में कैसा होता है, पहले तो ये देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट में स्वर होता है, मतलब स्वर होता है मतलब खट्टा होता है। अब जैसे जो भी चीज़ें आप खाते होगे खट्टा लगे तो उसमें जो क्या है, एसिड है। अब आता है कि इसमें आयंस कौन से पाए जाते हैं, इसमें आयंस, इसमें भी आयंस पाए जाते हैं। इसमें H प्लस आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? H प्लस आयन पाया जाता है। H प्लस आयन इसमें पाया जाता है। और क्या होता है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मेरे ये आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं। और क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड। तो भैया इन्हीं चीज़ों में बता दो कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, उनके नाम बताना। इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। इतना क्लियर है आप लोगों का? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं। अब ये जो एसिड होते हैं, अब जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलोगे क्या रहेगा आपका जवाब? सिट्रिक एसिड। आपसे कोई पूछ रहा है विनेगर में कौन सा एसिड है, तो आप क्या बोलोगे? एसिटिक एसिड। कार्ड में यानी दही, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आपको मैंने ये बताया था कि आयंस, आपको पता है एसिड क्या कहते हैं। जैसे एसिड क्या, HCl, ये क्या है, इसका नाम बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl में H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, तो यहाँ H प्लस आयन ये रिलीज करता है, यानी इसमें H प्लस आयन पाया जाता है भैया। तो और कुछ बातें आपको और मुझे बताना है। एसिड जो होता है इसका जो पीएच वैल्यू होती है, अब आप पहले तो पीएच वैल्यू मैं यहाँ केवल बता देता हूँ। पीएच आपको अभी मैं इसके आगे थोड़ा आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पीएच स्केल भी पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको केवल पीएच के बारे में बता रहा हूँ। जो एसिड का पीएच वैल्यू होता है वो जीरो से 7 से जितने भी कम पीएच वैल्यू होती है, यानी 7 से जितने भी वैल्यू कम होते हैं, मान लो एक्स है, 0 से ज़्यादा होता है और 7 से कम जो हो, वो क्या होते हैं? वो सभी क्या होते हैं बताओ जरा? वो सभी बेटा एसिड होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में ही रहता है। और एक बात और, ये टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। इसमें कौन से आयन होते हैं? H प्लस आयन होते हैं। ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, एसिड जो होता है, एसिड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। क्या कर देता है? रेड कर देता है। ये भी आप याद रखना, लिटमस पेपर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो इतना जिसको उतारना वो बच्चा उतार सकता है, बाकी मैं इसे मिटा रहा हूं। अब एक आता है, एक और है बेस। क्या है?
बेस। अब आप बेस के बारे में समझ लो। बेस क्या चीज होता है? बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। इसका अगर टेस्ट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है बेटा? बिटर। बिटर होता है। मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोले कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और बात करें ये जो होता है, हमें एक चीज और बात आई, ये इसकी एक और खासियत है, अगर आपको स्लिपरी या सॉपी ये फील करवाता है, सॉपी या स्लिपरी फील करवाता है आपको जब भी आप बेस अपने हाथ में रखोगे। ठीक है। इसमें जो होता है ओ एच माइनस आयन पाया जाता है, ओ एच निगेटिव आयन पाया जाता है। ओके। इसमें क्या पाया जाता है? ओ एच निगेटिव आयन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होगा? Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, मिल गया ना OH आयन, इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। अब एक बात और जान लो कि अगर ये डिसॉल्व हो जाता वाटर में, किसमें हो जाता? वाटर में, तो इसे एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। जैसे कि NaOH है, ये सभी क्या है? एल्काइल है। जैसे NaH, KOH और CaOH का होल टॉयस। नाम बता दो इसका, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या नाम है? स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक लाइम हुआ ना? तो क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब एक चीज और आप समझो कि एसिड के बारे में और क्या कुछ हम बता सकते हैं। तो देखो, अगर हम आपसे पूछे कि हमें एसिड और बेस, आपको मैंने बता दिया, हमने आपसे यही पूछा आते ही कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है। अभी आपको देर पहले मैंने लेमन ये सब का टेस्ट लिखवाया सर, तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? कोई बताएगा बच्चा? मैं ही बता देता, आप लोगों की हिम्मत तो होती ही नहीं है। तो लेमन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सॉफ्ट हाथ पर स्लिपरी क्यों फील होता है? हमें स्लिपरी, इसमें फिसलता क्यों है? तो वो क्या होता है, उसमें बेस पाया जाता है, और बेस जो होता है वो स्लिपरी होता है या सॉफ्टी होता है। ठीक है भाई। तो आगे अगर और बात कर लेते हैं तो सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? सॉल्ट्स। तो सॉल्ट के बारे में आप लोग क्या समझ रहे हो? सॉल्ट्स जो होता है, अब एक चीज सॉल्ट से आने से पहले एक चीज और समझ लो। अगर मान लो, वैसे हम मान ही रहे हैं, एसिड्स और बेस, क्या है? एसिड और बेस, ये दोनों ध्यान से देखिए, एसिड और बेस रिएक्ट करे तो बनाएगा सॉल्ट्स, और क्या बनाएगा? सॉल्ट्स और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट्स और वाटर बनाएगा। इस बारे में भी ध्यान रखिएगा, सॉल्ट्स और वाटर बनाएगा। और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाया? NaCl प्लस H2O। तो बताइए बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है? बैलेंस इक्वेशन है, आप लोग इस बात पे ध्यान रखिए। अब आता है एक चीज और हम समझ लेते हैं कि एसिड और बेस के बारे में आपको बता। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो इसका नाम तो होगा, इस रिएक्शन का नाम है, ध्यान से सुन लो, ये रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है CBSE में। तो इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। जो उदासीन हो, इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? उदासीन के लिए पीएच वैल्यू 7 होती है। अब फिलहाल तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। क्या बात करते हैं? इंडिकेटर्स। अब कई बच्चे सोचे इंडिकेटर वो बाइक में लगाने वाला इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर्स ये अलग होता है। ये जो इंडिकेटर होता है ये क्या करता है, किसी सॉल्यूशन का, एसिड है कि वो बेस है, उसमें क्या करता है, उसमें रिएक्ट करता है, अपना कलर चेंज करके बताता है कि वो एसिड है कि बेस है।
उसी के बारे में हमें समझना है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं लिटमस पेपर के बारे में। किसके बारे में? लिटमस। लिटमस जो होता है ये एसिड में कौन से कलर का होता है बेटा? रेड कलर का होता है। और बेस में ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई बच्चा चाहता है तो ये उतार सकता है। इंडिकेटर्स में हमने पहले बात किया लिटमस का, तो एसिड में क्या होता है? रेड होता है। और बेस में क्या होता है? ब्लू होता है। टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, टर्मरिक के बारे में, टर्मरिक आपके घर में होगा आप सभी के। टर्मरिक हिंदी में हल्दी कहते हैं। हल्दी जो होता है वो टर्मरिक ही होता है। तो ये कौन से कलर का? पीला, येलो कलर का होता है। टर्मरिक जो होता है ये बेस के साथ, एसिड के साथ कोई चेंज, कलर नहीं, एसिड के साथ नो चेंज, कलर सेम रहेगा भैया। अगर पीला है तो पीला ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये जैसे ही बेस के साथ आया थोड़ा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, अब कहेगा मैं बदलूंगा। अब ये बदलने जा रहा है। जैसे ही बेस के साथ आता है तो ये क्या करता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये बात भी याद रखना। रेडिश ब्राउन कलर का ये क्या करता है? टर्मरिक बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है, और जबकि एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। क्लियर है? आप लोग भी किसी के साथ मिलकर कलर मत चेंज कर लेना। अगर हम बात करते हैं फिनोल्फ्थलीन, क्या कहते हैं? फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो एसिड के साथ कैसा कलर करता है? एसिड के साथ वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। और बेस के साथ ये क्या करता है? पिंक हो जाता है। बेस के साथ जैसे आता है पिंक कलर बना लेता है। क्या करता है? पिंक कलर अपने आप को चेंज कर लेता है बेस के साथ। तो एसिड के साथ क्या करता है? फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, बेस के साथ पिंक। ठीक है, चलो अब आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ कि नींबू में यानी लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है किसी के पास जवाब? नहीं होगा। आपको मैंने बताया था सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमें जो साबुन होता है वो फिसलता क्यों? साबुन हाथ में फिसलता ही क्यों है? तो उसका कारण है कि वो बेस से बना होता है, और बेस हाथ में फिसलन करता है, यानी क्या करता है? स्लिपरी होता है। कैसा होता है? स्लिपरी होता है। ठीक है, किसी बच्चे को ये उतारना हो तो उतार ले। तो ये चीजें आप आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग आज इसे अच्छे से रिवीजन करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।